अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? यार आज मेरे साथ शहजाद भाई हैं, कराची से आए हुए हैं, तो इनसे थोड़ी गपशप करते हैं और उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं इनके साथ कैसा रहा। जी शहजाद भाई। बहुत शुक्रिया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर स्टार्ट से कराची से चढ़े जहाज़ पर, जहाज़ 2 घंटे लेट। वहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ कि फ्रांस से कुछ लोग आए हुए थे, तो रिपोर्ट किया गया, तो उस सिलसिले के उस कार्रवाई में काफ़ी टाइम लग गया उन लोगों का। तकरीबन 2 घंटे लेट पहुँचे यहाँ पर। फ्लाइट लेट हो गई हो सकता है एयरपोर्ट पर चली हुई है। उसके बाद नया एक अचानक से एक और नया वाक़या हुआ कि जहाँ पर जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे आया हूँ, तो वहाँ टैक्सी लेकर अपने होटल जाना था मैंने, तो वहाँ भी माशाल्लाह ऐसे ही लोग मिले जैसे हमें हर जगह मिलते हैं। टैक्सी वाले इधर ऐसे ही मोस्टली टूरिस्ट के साथ ना उनका यही रवैया होता है कि लूट लें बस। मैं यहाँ नया था तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ है। वो जब मैं मुझे गाड़ी टैक्सी में ले गया कि बहुत चीप प्राइस हैं, बैठे हैं 60 मीटर दूर है, बैठ जाए चलेंगे, मेरा साथ चले गया उनके। जब बैठ गया उन्होंने, तो मैंने पैसे बताए, तो पैसे उनको दिखाए, तो कहने यार ये पैसा यहाँ चलता नहीं है, ये ऐसा है, ये इस मशीन अपनी गाड़ी में लगा के दिखा रहा है कि ये जो है यहाँ पे ATM में चलता नहीं है पैसा, ये पुराना है, ये अपना नोट निकाल के दिखा रहा है, लेकिन इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये नहीं चलता यहाँ पे ना। तो उसने भी काफ़ी कोशिश की कि यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास डॉलर है, डॉलर इसने का इतना इतने का पड़ जाता है, यूरो है आपके पास, आप कहाँ से नहीं है, कितने पैसे नहीं हैं। ये सब वैसे ना इनकी लुटने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, वारदात हैं क्या लोग, मतलब डॉलर यूरो में जाएंगे तो समझ ज़्यादा लूट रहे हैं आप किसी के पास। मैं इन चीज़ों को पहले स्टडी कर चुका था, ये आने से पहले तो उसका अंदाज़ा था, तो फिर इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट मतलब मैंने बोला भाई दरवाज़ा खोले, मुझे जाना ही नहीं है, और इसके अलावा गंदे पैसों के अलावा कोई पैसा नहीं है, लेने तो चलो ठीक है। तो उसके अलावा बाद में मैंने लोगों को मैप दिखा के सर्च करना शुरू किया, तो वो मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो बराबर वाली गली में थी। इससे आप बता मैंने को देख रहा हूँ ये मतलब ऐसे से करना ही लोग ना, तो इन चीज़ों से बचें, आए थोड़ा स्टडी करके आए, देख के आए लोकेशन, और जल्दबाजी ना करें, वरना इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये बराबर वाली गली में जाने की आपसे 200-300 रुपये पकड़ लेते हैं। तो यार एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही था, हालांकि मैं भी इनसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरे लिए कुछ लेके आए थे गिफ्ट, तो इसे जब मैं मिलने आया इनका होटल वाकई में बहुत ही पास है, तो टैक्सी वाले जो है ना इधर पे ऐसे ही करते हैं, तो कोशिश करें टैक्सी आप बहुत कम इस्तेमाल करें, कर भी रहे हैं तो रेट फिक्स कर लें उससे कि भाई इतने दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर वो नहीं लेके जा रहा किसी दूसरी में चले जाए, टैक्सी इधर मोस्टली ऐसे ही करती है। मैंने ये तो ये नोट किया है कि ये सारा गिरोह है, ये एक साथ बैठाते हैं पहले और दरवाज़ा बंद करते हैं और 12 बजे से बार्गेनिंग कर रहे हैं, नहीं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा कर आके तो कस्टमर को तोड़ते हैं, यहाँ तक ईद फंस जाए और कैसे हो जाए। वो हर एक का ऐसे ही है, मतलब उनको पता होता है कि यार ट्रैप करना है बस इस बंदे को ना किसी भी तरह, तो बातों से ही घुमाते हैं मोस्टली लोग। उसके साथ तो ऐसा सीन भी कर देते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पर्स से पैसे निकाल लेंगे उसको भी पता लगेगा। बिल्कुल मेरे साथ यही किया ना, मुझे बार उन्होंने पैसे मांगे, दिखाएं मुझे दिखाएं, और मुझे कह भी रहे कि ब्रदर परेशान अच्छा ठीक है, पैसे दिए, उसको पकड़े, बार वाले बंदे को दिखाए, तो 2-3 दफ़ा ऐसे किए, तो मुझे डाउट पड़ा कि मेरे पैसे कम तो नहीं हो गए, मेरे आगे गिने भी। आखिरी टाइम तक सोचता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गया। यार दोस्तों यही बताने का मतलब था कि यार जितना हो सके ना ऐसी चीज़ों, ऐसे मामलों में सिचुएशन को खुद हैंडल करना सीखें। मैंने उसको इतने पैसे पड़ा ही नहीं, मैंने उसको एक ही दिया था, मुझे बताओ मैं आपको देता हूँ कौन सा चाहिए, मैंने अपने पास ही रखे, क्योंकि हाँ यार अजान होने लगी थी इसलिए वीडियो जो है ना मैंने रोक दी थी, मैंने कहा अजान के बाद दोबारा शुरू करते हैं। तो यार बताने का मकसद यही था कि इनके साथ टैक्सी वाला करने लगा था हाथ, लेकिन इनको थोड़ा आइडिया था पहले का, क्योंकि इनकी मेरे साथ गपशप हुई थी। मैंने इनको ये बोला था कि यार टैक्सी से जितना प्रेज़ हो सके उतना प्रेज़ करें, बहरहाल इन्होंने वही अमल किया है। फिर भी इन्होंने कोशिश की टैक्सी लेने की, हालांकि साथ ही गली में होटल था। ज़ाहिर है जब नया बंदा आता है उसको कुछ नहीं पता होता और कुछ समझ भी नहीं आती, तो उसकी कोशिश यही होती है कि यार टैक्सी लेके मैं होटल पे पहुंच जाऊँ, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसमें यही है कि आप खुद इस चीज़ से बचें, क्योंकि टैक्सी वाले जो है ना अक्सर वो आपको ऐसे ही करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपको
उनका काम होता है मेन इसको लूटना किसी भी तरीके से। तो उन्होंने आपको बहाने बहुत सुनाने हैं, कह लो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, इतने एक्सपर्ट हैं कि अपने लोगों को भी चूना लगा देते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो बाकी अब शिदात भाई से और पूछते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग यार ये समझते हैं कि तुर्की जो है ना लोग वीज़ों पे बहुत कम आते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। कुछ शेयर करना चाहेंगे कि वीज़ा मुश्किल है या आसान मुझे भी है? आती है, वीज़ा मुश्किल नहीं है, सिंपल आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं और कुछ नहीं लगता। तो ये आपको एजेंट वगैरह बोलते हैं कि इतना पैसा लगेगा, 2 लाख डन और डन बेस पे, ये कुछ नहीं ऐसा है। आपके अपने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सिर्फ हमसे डॉक्यूमेंट लेते हैं और अपना ही काम करते हैं और बोलते हैं हमने इतना काम कर दिया, हमारे अंदर सेटिंग थी, हमारा ये था, कुछ नहीं। सब चीज़ें आपकी लगती है, पैसा भी आपका लगता है और जमा भी आप खुद कराने जाते हैं, सब कुछ आप खुद कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक होटल बुकिंग करते हैं, वो भी इतना इशू काम इतना नहीं है। और इंश्योरेंस होती है 2-3 हज़ार की होती है, बस ये खर्चा है। आप अगर ट्रैवल एजेंट से सर्विस लेना ही चाहें ना तो ये होटल बुकिंग या सर्विस जो लेना चाहें इंश्योरेंस की ले सकते हैं। वैसे खुद भी कर सकते हैं अगर आप इतना नॉलेज रखते हैं। अगर नहीं रखते तो फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट से इस दफ़ा मैंने भी सीखा कि मुझे नहीं हो सकी बुकिंग, तो मैंने फर्स्ट टाइम खुद ट्राई किया है और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गया उस दफ़ा। तो मैंने अपनी बुकिंग खुद की, होटल बुकिंग। तो है इसी तरह बंदा सीखता है ना, ऐसे ही है। जितना बंदा खुद कोशिश करता है ना उतना ज़्यादा बंदे को एक्सपीरियंस मिलता है, हालांकि मैं घबरा चाहे रहा इसके किसी को पे करने से। इमिग्रेशन में मैंने कहा फंस जाऊँ, डर जाऊँ, डर रहा था कि यार इस पर फंसना चाहूँगा ना, तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये आपने इमिग्रेशन की बात की ना, ये मेरे समझ में आ गई कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार इमिग्रेशन कैसे क्लियर की जाए। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना पर्सनली, मैं आज तक एक एयरपोर्ट पर रोका गया मुझे मलेशिया के, अभी तक मैं जितने कंट्री को हूँ तो उस पर भी वो मोस्टली उसी को रोकते हैं जिसमें उनको शक हो, डाउट हो कि यार ये घबराया हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को। क्या ख्याल है, जितना कॉन्फिडेंस होगा बंदा उसको नहीं रोकते। तो आपका क्या हिसाब रहा इस दफ़ा? अगर आप मेरे साथ भी यही था, बड़ा उसने कोशिश की, मेरा ड्यूटी कार्ड मांगा उसने कि यार ये दिखाइए कैसा है। पहले खुद देखता रहा, फिर अपने बराबर वाले पार्टनर को दिखा दे रहा हूँ, ये देखता रहा। मैंने इससे मेरा डॉक्यूमेंट सही था, मैंने इससे बोला यार क्या गलत डॉक्यूमेंट ले गया? सही नहीं हम इसको देख रहे हैं। फिर कभी इधर जा रहे डॉक्यूमेंट पकड़, कभी उधर इससे बातें कर रहे हैं कि ये इसको ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन करें और इससे पूछना चाहें कि ये गलत बनाया डॉक्यूमेंट, कैसा बनाया क्या। क्योंकि बंदा वैसे भी घबराया होता है ना, तो उनके देख के वो अक्सर बंदे चीज़ें सारी पूरी थी, जो चीज़ें मांगी मैंने उसको दिखा दी। वो ज़्यादातर कहीं आपको पकड़ते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपकी टिकट, होटल बुकिंग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं और आपकी मनी कहाँ है, कितनी है, क्या है। आपने बस ये जवाब अपने कॉन्फिडेंस से देने, बाकी कुछ नहीं वो कर सकते, आपको रोक कुछ भी नहीं कर सकते। रोकना उनका हक ही नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए आप किस होटल पे जा रहे हो। बाद लोगों को होटल का भी नहीं पता होता ना, किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये भी नहीं पता होता ना। ऐसे ही वो लिखा भी होता है, नहीं बता रहे होते देखिए कहाँ जा रहे हैं। सही, इन चीज़ों से अवॉइड करें। इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि बंदा या तो जाने वाला नहीं है कभी, या कुछ करेगा जाके। तो यार ये भी आपने देखा शिदात भाई का एक्सपीरियंस, वैसे ही आपको शेयर किया क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं। शिदात भाई देख लो फर्स्ट टाइम जो मेरे पास आए हैं, इनसे मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह गपशप हुई है काफ़ी। इस टाइम जो है मैं तकसीम मैदान पे खड़ा हूँ, मैं आपको पीछे के मंजर भी दिखाता हूँ थोड़ा। यार ये पीछे आप मेरे देख लो, इस साइड पे जो है ना मस्जिद है तकसीम मैदान की, और ये सारा पीछे स्टैटू वाला मंजर है तकसीम मैदान का। मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है ये तकसीम मैदान ना। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।